Assalamualaikum and welcome to Zor Ka Jor T20 World Cup 2026 special brought to you by Cola Next. And maybe this is the second last time that I would be saying that because obviously आज खेला जा रहा है the final of the T20 World Cup 2026 जहां इंडिया और न्यूजीलैंड एक दूसरे के मद्दे मुकाबिल होगी। अहमदाबाद में खेला जाएगा ये मैच एंड दोनों वेल बैलेंस वेल पॉइस्ड टीम है, बहुत अच्छी परफॉर्मेंसेस पास्ट पे करती हुई आई हैं। ऊपर नीचे दोनों के साथ हुआ, अगर इंडिया को देखें तो साउथ अफ्रीका के साथ जो मैच आ रहा उसके बाद उन्होंने बहुत ज़्यादा रिकन्सिडर किया और बहुत चीज़ें अपनी चेंज करके बेहतर की। अगर न्यूजीलैंड को देखें तो इंग्लैंड के खिलाफ जो उन्होंने गलतियाँ की थी, क्या आज वो उन गलतियों से बच पाएंगे कि नहीं बच पाएंगे। बॉलिंग चेंजेस बहुत एप्टली करने होंगे, मगर ये वो टीम है इंडिया की जहाँ 2024 में चैंपियन बनी, बट ये एग्जैक्टली वो टीम नहीं है, उसमें चेंजेस आ चुके हैं। 3 मेजर प्लेयर्स जो हैं वो इस टीम का हिस्सा नहीं है 2024 से अगर हिसाब लगाएं तो विराट कोहली, रोहित शर्मा एंड जडेजा इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ दिस टीम एनी मोर, मगर फिर भी दे आर स्टैंडिंग स्ट्रॉन्ग। बट दूसरी तरफ न्यूजीलैंड हैज़ दैट स्ट्रेंज काइंड ऑफ फोर्स जो कि जब भी फाइनल्स में आते हैं आईसीसी के इवेंट के तो इंडिया के लिए बड़ी मुश्किलात हो जाती हैं। पास्ट के ऐसे बहुत से इंस्टेंसेस हैं, उसके हवाले से भी बात करेंगे। गुफ्तगू का आगाज करते हैं। मेरे साथ मौजूद है शाहिद। अस्सलाम वालेकुम। सवेरा। वालेकुम सलाम। साथ ही साथ मैं जो है वो तारुफ कराना चाहूंगी, तौसीफ अहमद साहब भी मेरे साथ मौजूद हैं। तौसीफ साहब अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द शो। जी वालेकुम अस्सलाम। सो शायद बिग डे, द फाइनल, और पूरे इवेंट का हम शिद्दत से तभी इंतज़ार करते हैं कि हाँ जी फाइनल हो जाए। खुशी में इंतज़ार तब करते जब पाकिस्तान होता फाइनल में, बट जाहिर सी बात है जब हम क्रिकेट इज़ द गेम दैट वी लव तो इसलिए हम फाइनल का इंतज़ार करते हैं। इंडिया न्यूजीलैंड, 2 तगड़ी टीमें, एक्सपेक्टिंग अ गुड मैच। सवेरा हमारे लिए तो, मेरे लिए तो ऑनेस्टली टीवी पे बैठना, ये नहीं कहूँगा कि तुम्हारे साथ बैठना बोरिंग हो गया था, लेकिन मेरे लिए बोरिंग हो गया जब पाकिस्तान टीम निकल गई थी टूर्नामेंट से, तो मुझे बड़ा मुश्किल, ठीक है ना, वो बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना। तो बस आज का मैच, आखिरी मैच बड़ा अच्छा ओवरऑल वर्ल्ड कप रहा। बड़ा टीमों ने बड़ी ज़बरदस्त फाइट की, काफ़ी जगह पे जैसे ऑस्ट्रेलिया नज़र नहीं आई, ठीक है, साउथ अफ्रीका जितना अच्छा खेल रहा था वो आगे तक जाते हुए सेमीफाइनल तक गए, लेकिन उम्मीद ये कर रहे थे सारे के फाइनल खेल जाएगा, जिस तरह की क्रिकेट वो खेल रहा था। उसके अलावा इंग्लैंड आपको नहीं देखी? इंग्लैंड नहीं देखी। वो लड़के जो फॉर्म में बटलर वगैरह बिल्कुल नजर नहीं है, उनकी परफॉर्मेंसेज नजर बिल्कुल भी नहीं आई। ऑफ कलर रहे काफी सारे प्लेयर्स, और खासतौर पर हमारी पाकिस्तान टीम। तो वो फाइनल डे, बड़ा गेम, मजा आएगा देखने में मैच। कह सकते हैं कि किसी एक टीम को, जैसे कहें ना कि इंडिया फेवरेट, ठीक है, इस तरह नहीं हो सकता। हाँ ठीक है, आप कह सकते हैं कि 65% इंडिया फेवरेट होगी, बाकी 45% जो है न्यूजीलैंड। तो आई थिंक कि ओवरऑल स्पिनिंग, फास्ट फील्डिंग, बैटिंग, पावर हिटिंग, ये सारा कुछ आज जो है ना हमें बड़ा जबरदस्त नजर आएगा। हर चीज, हर लिहाज से आज अच्छी क्रिकेट नजर आएगी। आज हर फील्ड का टेस्ट होगा, क्योंकि 2 जब बैलेंस टीम्स आमने सामने होती हैं तो हम अक्सर कहते हैं कि हाफ चांसेस को फुल में कन्वर्ट करना पड़ता है। छोटी छोटी चीजें, माइन्यूट चीजें जो है वो बड़ी होके सामने आ जाती हैं। एक अच्छा ओवर इस तरफ हो तो मोमेंटम पलट देता है, एक अच्छा कैच दूसरी तरफ हो तो मोमेंटम पलट देता है। तौसीफ साहब, इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड, ऑलमोस्ट 130 लाख की कैपेसिटी है अहमदाबाद स्टेडियम की, और वो सब आज हमें ब्लू में दिखेंगे। बहुत ही कम लोग होंगे गिने चुने जो शायद न्यूजीलैंड को सपोर्ट कर रहे होंगे। न्यूजीलैंड में ये मैच मंडे की सुबह 3 बजे टाइम होगा, जिस वक्त ये मैच हो रहा होगा उस वक्त मंडे की सुबह 3 बज रहे होंगे न्यूजीलैंड में। तो रिक्वेस्ट की है कैप्टन ने न्यूजीलैंड के कि बराए मेहरबानी सब उठे, हमें सपोर्ट करें, क्योंकि इतने सारे जो लोग यहाँ पे सपोर्ट कर रहे होंगे इंडिया को, हमें ये एहसास रहना चाहिए कि मुल्क वहाँ, हमारे मुल्क में पीछे हमें भी सपोर्ट मिल रही है। कितना मुश्किल होता है इस तरह इस एनवायरनमेंट में परफॉर्म करना, या कितना आसान हो जाता है, क्योंकि ऑब्वियसली प्रेशर, जितना सपोर्ट होता है सपोर्ट का प्रेशर भी होता है। जी बिल्कुल ठीक है, और मैं क्रेडिट देता हूँ न्यूजीलैंड को ख़ास तौर पे कि आबादी जिसका हम बार बार जिक्र करते हैं कम होने के बाद भी ये खेल, आपको पता ही है रग्बी का वहाँ पर जो सिलसिला है, और फिर
उन्होंने कहा जी सब उठ के देखें इस मैच को। तो यस, एक मुल्क के लिए तो डेफिनेटली सब करेंगे। बहरहाल उनका ये खेल जो है वो बस ऐसा है कि जैसे यही लोग खेल रहे हैं, बाकी रग्बी की तरफ ज़्यादा ध्यान है। तो उसका आप देख लें कि सिलसिला, बट क्रेडिट जाता है जी जो भी है क्रिकेट बोर्ड और जो है जहाँ उनके प्लेयर कोई ना कोई निकल के आ जाते हैं। और सबसे मेन चीज़ ये है कि देखिए ये कंट्रीज़ जो है ना ये डेफिनेटली जो है वर्क थ्रू करती हैं, मगर वो चीज़ें नहीं होती हैं एक जैसे हम इंडिया और दूसरी टीम्स को देख लें कि इनके पास इन्वायरमेंट भी होती है, हर कुछ होता है। और उसके बाद जो है वो एक अंडर 19 लेवल इसमें बनाते हैं और उसके बाद जो है वो तो ईजिली आ जाते हैं। इनको ज़रा मुश्किलात होती हैं प्लेयरों को लाने में, बट हैं, आते हैं। हमारे टाइम में भी बड़े अच्छे प्लेयर इनके मौजूद थे। तो मुकाबला डेफिनेटली मैं कहूँगा कि अच्छा होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि ठीक है क्राउड है अपनी जगह है, बट मैं ऐसा नहीं है। ये अभी टेस्ट सीरीज़ में इनको हरा के गए, वन और सीरीज़ में भी हरा के यहाँ से गए इंडिया को। और जाहिर है इनका स्पिन अटैक बहुत काम किया था उसने, बट ये पिचेस जो है मेरा ख्याल है बज़ाहिर लग रही हैं कि बहुत अच्छी होंगी। बट मुझे काफ़ी उम्मीद है कि बहुत ज़्यादा किसी को मैं वो नहीं दूंगा कि वो ठीक है होम इज़ ओके, लेकिन मैं ये जो टीमें बनाई हैं ना, आप देख लीजिए इंडिया और न्यूजीलैंड, इनमें डेप्थ कैसी है आप ये देखें। इस फॉर्मेट के हिसाब से डेप्थ उन्होंने बनाई है। नीचे जाके छक्के मारने वाले भी हैं और जो है वो पूरी इनिंग खेलने वाले अपना जो है पावर प्ले को ज़बरदस्त इस्तेमाल करते हैं। तो मेरा ख्याल है ये एक ज़बरदस्त वो है और इस फॉर्मेट को देख के ये करते हैं। सबको चाहिए इस तरह की टीमें बननी चाहिए और आई होप मैं बहुत ज़्यादा नहीं क्लोज, बहुत क्लोज नहीं वो करूँगा। मैं कहूँगा कि न्यूजीलैंड, मेरे लिए न्यूजीलैंड ज़रा अहम है काफ़ी। ओके जी, न्यूजीलैंड आपके लिए अहम है, यानी आपकी जो प्रिडिक्शन है या आपकी जो बैकिंग है वो न्यूजीलैंड के साथ है। जहां हम कंपटीशन की बात करते हैं, नॉकआउट की बात करते हैं, फाइनल्स की बात करते हैं, हमने पास्ट में देखा कि 2 फाइनल्स हैं जो कि न्यूजीलैंड और इंडिया जिसमें शामिल हुए आईसीसी के इवेंट्स में, और दोनों दफ़ा जो फातेह टीम रही वो न्यूजीलैंड थी। क्या इस टाइम कैन दे रिपीट दैट, या फिर 2024 की जीती हुई चैंपियन टीम, द डिफेंडिंग चैंपियंस ऑफ द T20 वर्ल्ड कप, क्या ये वो ऊपर तले जो है वो चैंपियन बन सकेंगे फिर से? सवेरा पॉसिबिलिटी हर चीज़ की होती है जब आप इस स्टेज पे आ जाते हैं और कुछ करके ही आए हुए होते हैं। दोनों टीमें कुछ करके आई हुई हैं। उनको ये है कि वो अपने क्राउड के सामने खेल रहे हैं, अपनी कंडीशन में खेल रहे हैं, इससे बड़ा फ़र्क पड़ता है। टीम बड़ी मोटिवेट होती है। मुझे याद है 2011 में हम सेमीफाइनल जब इंडिया से चेन्नई में चंडीगढ़ में खेल रहे थे मोहाली में, तो हमने बड़ा ज़बरदस्त स्टार्ट किया। हफीज़ और कामरान अकमल ने 90 रन पे, ठीक है, 90 रन पे हमारी कोई विकेट नहीं थी और मैं भी एज ए कैप्टन रिलैक्स बैठा हुआ था कि हम जीत जाएंगे इंशाल्लाह। पहली विकेट गिरी है, उसके बाद क्राउड ने जिस तरीके से टीम को उठाया और टीम जिस तरह लड़ती हुई नजर आई है, हमारे कुछ बैट्समैन अंदर जाते हुए कांप रहे थे शोर की वजह से, और वो शोर की वजह से। और मैं खुद एज ए लीडर कप्तान बैठा हूँ, देख रहा हूँ कि एक आउट हुआ, हफीज आउट हुआ था, उसके बाद उनके प्लेयर हर बॉल के ऊपर, क्यों उनका पीछे इतना शोर था, तो वो हमारे ऊपर ऑनेस्टली प्रेशर आ गया था। तो खैर बड़ा फर्क पड़ता है अपने क्राउड से। यानी ये कहना बिल्कुल सही होता है कि क्राउड 12वां खिलाड़ी होता है? बहुत, हाँ, बिल्कुल ऐसी है, बिल्कुल ऐसी है। और मेरे ख्याल में बड़ी सपोर्ट होती है, बड़ा फर्क पड़ता है। नो डाउट न्यूजीलैंड इस तरह के इवेंट्स में इस स्टेज पे काफ़ी दफ़ा आई है, एक्सपीरियंस्ड हैं वो लोग। लेकिन जो इंडिया का क्राउड, मेरे ख्याल में वो भी खुद भी पहली दफ़ा कोई इतने बड़े क्राउड में खेल रहे होंगे। कौन? न्यूजीलैंड वाले हैं। यहाँ पहले तो खेल चुके हैं इसमें, मगर फाइनल बड़ा फर्क पड़ना है। देखते हैं, बात वही घूम फिर के आ जाती है कि प्रेशर में कौन अच्छा खेलता है। प्रेशर ये देखना पड़ेगा, प्रेशर को हैंडल कौन अच्छा करता है। लेकिन ये मेंटली एक बात बताओ सर, न्यूजीलैंडर्स या ऑस्ट्रेलियंस ना, ये ठीक है, ये तगड़े लोग हैं। मैं एग्जैक्टली ये कहने वाली थी। 2023 वाज द टाइम जब पैट कमिंस की टीम ऑस्ट्रेलिया ने इसी मैदान में, ठीक है, मैच जीतने नहीं दिया था इंडिया को, और 2023 में यहीं इसी मैदान में पैट कमिंस का एक स्टेटमेंट था कि जब 1 लाख बंदे को
खामोश करवाया जाए उसका मजा ही अलग होता है। भाई ये सोच, ये माइंडसेट, ये सैटनर के लिए भी किसी ने सूर्या कुमार यादव से कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूछा और सूर्या कुमार यादव ने वही अपने उस चीकी से स्टाइल में जो है वो कह दिया कि ये कितनी दफा पूछेंगे, सभी तो पूछ रहे हैं, ये हो रहा है, फलाना हो रहा है, और इस तरह करके या कर दिया। हाँ, सो या लेट्स सी कि क्या सैटनर कामयाब होते हैं ग्राउंड पूरे इतनी सारी आवाम को खामोश कराने में, या फिर इंडिया जो है वो दूसरी दफा चैंपियन बनेगा। तुर्क का पत्ता, ट्रम्प कार्ड, अगर मैं आपसे पूछूं इंडिया की तरफ से कौन लगता है आपको कि वो ट्रम्प कार्ड होगा आज? ट्रम्प कार्ड तो मुझे शुरू से मेरा एक ही रहा है, बुमराह। हाँ, बुमराह इज द ओनली। अगर और एक बात मैं बताऊं सवेरा, अगर इंडिया ने ना प्रेशर डालना है या उतना टोटल नहीं करवाना न्यूजीलैंड से, तो इनको नया बॉल बुमराह से कराना पड़ेगा। हाँ, इनको जो ऊपर के बैट्समैनों को जो है ना वो बुमराह से अटैक कराना पड़ेगा, आउट करवाना पड़ेगा आपको, वरना अगर ये दो खड़े हो गए ना, तो ये दोनों जो है ना काम खराब भी कर सकते हैं आपके लिए। तो जो आपकी स्ट्रेंथ हो ना, आप अपने मेन जो आपका कार्ड है उसको लेके आओ, मुकाबला करवाओ, जरा फेस ऑफ हो जाना चाहिए। जिस तरह तौसीफ भाई कहते हैं ना कि हाथ के हाथ ही सामने सामने फेस ऑफ होना चाहिए, तो ये फेस ऑफ, आर यू अप फॉर दैट फेस ऑफ? कैसा फेस ऑफ होना चाहिए और आपके लिए कौन है इंडिया की तरफ से ट्रम्प कार्ड और न्यूजीलैंड की तरफ से ट्रम्प कार्ड? देखिए, पहले तो मैं टीम के उससे बात करूंगा कि इनको चाहिए कुलदीप को खिलाएं। yes. और कुलदीप को खिलाएंगे तो इनको काफ़ी फ़ायदा हो सकता है। और जैसे शाहिद ने कहा बुमराह, यस, अब सारी नज़रें उनकी बुमराह पे आई, क्योंकि सबको मार पड़ रही है, पिच ऐसी है। ठीक है, वो अपनी स्ट्रेटजी बनाएंगे फास्ट बॉलिंग करने पे, अब जो भी कुछ है। बट आई थिंक मेरा ख्याल है कि वो भी समझते हैं कि बुमराह इनका मेन है, और अगर हम किस तरह सर्वाइव करेंगे, खैर 6 ओवर्स का तो उन्होंने सेफर्ड और वो तो एलन तो मारते ही रहते हैं ना, तो वो भी समझ रहे होंगे कि हमें इसको किस तरह टैकल करना है। तो आई थिंक मेरा ख्याल है कि एक अच्छा वो होने जा रहा है। बट न्यूजीलैंड जो है वो तैयारी से ज़रूर आई है, क्राउड ये वो अपनी जगह सारा कुछ है, बट ऐसे पहुंचना जो है ना वो सबसे है। मैं एज ज़रूर, मैंने कहा एज इनको है ज़रूर इंडियंस को, लेकिन पिछली परफॉर्मेंस जो उनकी हुई है इंग्लैंड के ख़िलाफ़, और वो जो हुआ वो उनके लिए चैलेंज हुआ है इस वक्त कि भाई कुछ भी हो सकता है, और यकीनी तौर पे आएंगे तगड़े और है उनके। लेकिन मेरे हिसाब से मुझे फील ऐसा हो रहा है कि पांड्या, मुझे आज का लगता है कि पांड्या अगर है तो पांड्या का काम। अच्छा, मतलब पांड्या आपको लगता है कि आज का स्टार होगा। और न्यूजीलैंड की तरफ से कौन होगा आज का तुर्क का पत्ता? देखिए, न्यूजीलैंड की तरफ से ओपनर तो दोनों उनके वो जो खेलते हैं अपनी जगह, लेकिन मुझे जो है ना मिचेल जो है ना वो काफ़ी टाइम से कर नहीं रहा है कुछ, लेकिन मैं ऑलराउंडर पे जाऊंगा, मिडिल ऑर्डर में जाके जो है ना मैं कहूँगा कि मिचेल जो है वो गेम को वो भी पलट सकता है नीचे जाके। तो आई थिंक मैं तो ऑलराउंडर मीन के इन लोगों को ज़्यादा दूंगा जो बाद में जाके जो है हिटिंग करके जो मैच जिताते हैं। बट कितना इंपॉर्टेंट, हम देखें इंग्लैंड के साथ जो न्यूजीलैंड का मैच हुआ उसकी तो हम बिल्कुल बात कर रहे हैं। वहाँ न्यूजीलैंड ने गलत डिसीजंस लिए थे, बिल्कुल गलत डिसीजंस थे। हम अगर रन रेट पे ऊपर होते तो इस वक्त पाकिस्तान जो है वो सेमीफाइनल का हिस्सा बना हुआ था। मगर फिर उसके बाद पहले सेमीफाइनल में जिस तरह न्यूजीलैंड ने, वो कहते हैं ना साउथ अफ्रीका को लिटरली एक क्रूड लैंग्वेज में कहा जाता है ना, पैक कर दिया बिल्कुल ऐसी है। तो जिस तरह 13 ओवर में 173 रन्स बना देना, ठीक है फिन एलन का एक स्पेशल डे था, मगर कितना कॉन्फिडेंस कैरी करके आ रहे होंगे वो इस सेमीफाइनल से। सवेरा एक आधा इनिंग अगर जब इस तरह हो जाती है ना तो प्लेयर को भी कॉन्फिडेंस मिलता है, टीम भी इतनी ज़बरदस्त तरीके से जीती हुई होती है, ठीक है ना, तो बड़ा फ़र्क डालती है। और ये इनिंग डेफिनेटली आपको बड़े मैच में जैसे फाइनल में अब उसको वो उसकी बॉडी लैंग्वेज, उसका कॉन्फिडेंस बहुत अलग होगा, ठीक है। और कॉलर खड़े करके अंदर जा रहा होगा कि मैंने पिछले मैच में परफॉर्म किया है। लेकिन यहाँ पे बहुत सारे प्लेयर गलती कर जाते हैं कि पिछली परफॉर्मेंस को अंदर लेके जाते हैं, वो ओवर कॉन्फिडेंस होना शुरू हो जाते हैं। ये हमारी प्रॉब्लम है, ये हम पाकिस्तानियों की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। और मैंने लास्ट मैच में तो रन किए, कोई बात नहीं, अगर इस मैच में नहीं हुआ, जा रहा हूं बैटिंग करने, देखे अल्लाह पे छोड़ देते ना, ये सारा कुछ अल्लाह पे छोड़ दिया, मैं कुछ नहीं, मैं बड़ा कोई मोमिन आदमी हूँ, अल्लाह करवा देगा। करना पड़ता है, करना पड़ता है। अगला मैच तो पक्का है, अगला मैच तो पक्का है, आपको खुद करना पड़ता है।
बिल्कुल खुद करना पड़ता है। वो कहते हैं ना, दुआ के साथ दवा नहीं हो तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, दवा भी जरूरी होती है। तो दोनों काम जरूरी है और बिल्कुल करने चाहिए। मगर क्या ओवर कॉन्फिडेंट आज फिन एलन हमें दिखेंगे, या फिर उस ओवर कॉन्फिडेंस और कॉन्फिडेंस के बीच में एक बारीक सी लाइन है, क्या वो इसी तरफ रहेंगे लाइन के कि नहीं रहेंगे, ये तो जब खैर मैच शुरू होगा तब देखेंगे। ब्रेक पर जा रहे हैं, ब्रेक से वापस आएंगे तो कॉन्वर्सेशन को आगे बढ़ाएंगे। And welcome back to Zor Ka Jor T20 World Cup 2026 brought to you by Cola Next. So yes, discussion हमारी हो रही थी इंडिया एंड न्यूजीलैंड के हवाले से। The final that would be played in अहमदाबाद। एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ जिस तरह हम बार बार बात कर रहे हैं, और तौसीफ साहब आपने ये ज़रूर मेंशन किया कि क्या चेंज आज होगा कि नहीं होगा। कुलदीप यादव, do you think he is the utmost important player जो कि इंडिया की टीम में होना ज़रूरी है? तौसीफ साहब देखिए, चक्रवर्ती से कुछ हो नहीं रहा है, और जिस तरह की पिचेस बनी हुई है ना, वो फ्लैट है, बिल्कुल फ्लैट मीन के थोड़ा सा देख रहे होंगे कि इस तरह। कुलदीप तो वैसे भी ये इस टाइप के बॉलर जो है ना, वो हमारे यहाँ पता नहीं क्यों हमने एक आध प्लेयर को हटा दिया, वरना ये इस टाइप के उसमें आपका विकेट टेकिंग बॉलर होते हैं, और कुलदीप एक्सपीरियंस बॉलर है। तो आई थिंक वो और थोड़ा लूप के साथ भी करता है, लूप के साथ करता है, स्विप मारने के लोग उसमें जाते हैं, क्योंकि चक्रवर्ती को मार तो पड़ रही है, सबको पता है कि है, लेकिन जाहिर है वो चाहेंगे कि हम विकेट से लेके ऐसी टीम एंड तक ले जाती है अगर मैच को कोई दूसरी, तो इट्स मीन्स कि आपकी बॉलिंग जो है वो डिस्टर्ब है, और आप सारा दारोमदार बुमराह पे आप नहीं कर सकते। और अगर कहीं उसको मार पड़ गई किसी उसमें, जो कि वो बहुत ही चालाक बॉलर है, बट पड़ गई तो क्या होगा, मेरा ख्याल तो ये है। अच्छा, न्यूजीलैंड के लिए थोड़ी सी बात करूं, देखें उनके पास ऊपर लेवल पे जो है ना कॉनवे बैठा हुआ है, वो उसको चांस नहीं मिल रहा है। फिर ब्रेसवेल उनका एक ऑफ स्पिनर और जो है ऑलराउंडर, वो भी नहीं खेल पा रहा। तो है उनके पास भी मटेरियल जरूर है, मगर जाहिर है कि अभी तो वो बहुत ही उम्दा खेल रहे हैं। तो अगर जरूरत पड़ी तो मेरा ख्याल है ब्रेसवेल को ला सकते हैं ये, लेकिन आई डोंट थिंक सो कि ऐसा हो। मुझे नहीं लगता विनिंग कॉम्बिनेशन को फाइनल में छेड़ेंगे, पर शायद कुलदीप के लिए आपसे भी मैं पूछूंगी, एंड देन न्यूजीलैंड को क्या चेंजेस कोई करने चाहिए। कुलदीप का मैं आपको पहले भी कहा था कि वो लड़का ऐसा है कि अगर आपके ठीक है, आपके पास ऑप्शन है, बेंच पे बैठा हुआ है लड़का, और आपने उसको पाकिस्तान के खिलाफ खिलाया, सिर्फ वो एक किस तरह पाकिस्तान के लिए तो नहीं रखा हुआ था। बिल्कुल, अगर वो अच्छा था तो हमारे वो खिलाफ टीमों तो के इतनी खिलाफ अच्छी बॉलिंग करता है बहुत, हम तो परेशान ही रहते हैं। तो वो एक ऐसा था। बाकी न्यूजीलैंड का जो सबसे इंपॉर्टेंट रोल है ना मेरी नजर में, उसका कप्तान, अच्छा, उसकी अपनी परफॉर्मेंस और उसके डिसीजन, बॉलिंग चेंजेस पे बॉलिंग चेंजेस बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ, सो मिचेल सैटनर के लिए जो है सबसे ज्यादा जरूरी है। और बड़ा, मैंने अभी शुरू में भी इंट्रोडक्शन में भी बताया था, एक बड़ा इमोशनल सा लेटर में जो मिचेल सैटनर ने जो है वो अपनी आवाम के लिए भी लिखा है। बट एक हम बार बार जो एक और चीज बात करते हैं कि क्वांटिटी और क्वालिटी की, न्यूजीलैंड छोटी सी जगह, छोटी सी एक कम पॉपुलेशन की जगह, द काइंड ऑफ चैलेंज दैट दे टेक, हम प्रेशर लेने की बात करते हैं, कैसे ये इतना रेगुलरिटी में प्रेशर एब्जॉर्ब कर लेते हैं। ये तो एक काम कंपोज्ड इलाके में रहने वाले लोग हैं जिनको इन प्रेशर्स का पता ही नहीं है। हम तो सारी जिंदगी प्रेशर में गुजारते हैं, उसके बावजूद हम प्रेशर हैंडलिंग इतनी अच्छी नहीं करना जानते जितनी अच्छी ये लोग कर लेते हैं। कम लोग हैं लेकिन क्वालिटी लोग हैं। बाकी सवेरा उनका एक, जिस तरह पहली बात हुई थी, उनका एक कल्चर भी है, एंजॉय भी करते हैं। अच्छा, वो उनके लिए हर दिन नया दिन है सवेरा। वो क्रिकेट ना उनके लिए काम है। ऑफिस जैसे जाते हैं ना, ऑफिस गए, ऑफिस खेला, गए ऑफिस, शाम तक काम किया और वापस चले गए। कल क्या हुआ, कल की बात करेंगे, ठीक है ना, भूल जाते हैं वो लोग। उनके कितने वर्ल्ड कप जीते हैं वो लोग। ये ऑस्ट्रेलिया वालों को आपने अगर देखा होगा, इनका क्या वेलकम होता होगा, कुछ भी नहीं। पिछली दफा वर्ल्ड कप जीत के पैट कमिंस अपनी ट्रॉली खुद लेके जा रहे हैं, घर चलेगी सीधा। तो वहां पे ना ये चीजें, ठीक है, आपने अच्छा किया, वेरी वेल डन, ठीक है। वहां हर एक ने अपनी अपनी जॉब में परफेक्ट होना है। और न्यूजीलैंड वाले भी इसी तरह ही हैं, जीत भी जाएंगे तो आपको नजर भी नहीं आएगा, पता भी नहीं चलेगा कि कोई कब जीते और कब नहीं। और यही आधा मुल्क तो उनका सो ही रहा होगा उस वक्त, सुबह के 3 बज रहे होंगे, और वो जीत में ही, सोते सोते में ही, जिस तरह चैंपियन बनी थी ऑस्ट्रेलिया, उस वक्त उनका मुल्क भी जो है वो
सो ही रहा था तकरीबन, बिकॉज टाइमिंग इतनी डिफरेंट थी. बट तौसीफ साहब, एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट इंडिया के लिए, वुड दे वांट अभिषेक शर्मा टू फायर, या उसके बगैर भी गुजारा चल रहा है उनका? देखिए, वो उसको मिस नहीं कर रहे हैं. इट मीन्स कि वो पूरा कॉन्फिडेंस देते हैं. यहाँ तो 2 इनिंग जाने के बाद तो मेरा ख्याल है बस नहीं चलता कि कोई फ्लाइट पकड़ा दें कि निकल जाओ यहाँ से. नहीं साइम अय्यूब को कितना खिलाया हमने. तौसीफ भाई जिनमें उनको फ्यूचर नजर आ रहा होता है, उनकी लाइकिंग होती है, उन्हें ज्यादा चांस देते हैं, बाकियों को नहीं देते. नहीं, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं. फ्यूचर में नजर आ रहा है. और आप देखिए कहीं आज ही मुसीबत ना डाल दे वो कहीं अगर खेले. और क्योंकि प्लेयर तो है जो सबको पता है उसका क्या है कि क्या नहीं. थोड़ी सी मैं बात ये कर रहा था, एक जो अभी आपने उनकी न्यूजीलैंड के लिए बात की थी. देखिए, मैंने इनके साथ ए टीम और दोनों टीमें एक साथ थी अबू धाबी में, दुबई में. मैं होटल में इन लोगों को चेक कर रहा था कि ये नाश्ते के ऊपर जो बैठे हैं और क्या, ये बड़े कूल और एकदम मतलब बहुत ज़्यादा ही हा भी नहीं इन्होंने मचाई हुई होती. बड़े बैठे हुए आराम से ब्रेकफास्ट किया, एक एक करके निकल गया. कोई नहीं, दूसरी टेबलों पे तो पता नहीं कौन कौन सी बातें हो रही थी. आई मीन कि इनका फोकस जो होता है ना जी, वो फोकस पूरा जहां पर आए ये फोकस वहां पे. और इन्हीं का नहीं, और भी गोरे जितने, इनका फोकस बहुत तगड़ा है. मुझे इसकी एक मिसाल आपको देता हूं, बड़ी जबरदस्त है. हमारा मैच हो रहा था, शेन वॉटसन हमारे साथ थे इस्लामाबाद यूनाइटेड के. तो हम मैच से पहले पहुंच गए और वहां बैठ गए. तो वसीम अकरम साथ था. उसने अपना वॉकमैन लगाया और देखा, और सामने फोकस उसका था मैच के ऊपर कि क्या हो रहा है. हमारे सब इधर उधर भाग रहे हैं. वसीम ने उस पर कहा भी था, ओ भाई उसको देख वो क्या कर रहा है, वो भाई उस तरफ ध्यान रखो क्योंकि मैच होने वाला है. आई मीन के बड़ा मतलब प्रोफेशनल है, ऐसे प्रोफेशनल है कि आप सोच भी नहीं सकते इनको. और इनकी जीन में ऐसा है, इनकी फैमिलियों में ऐसी चीज़ें हैं जो हमें करना चाहिए और हम नहीं कर पाते हैं. लेकिन तो आई थिंक मेरा ख्याल है कि एक्सीलेंट, सब ये सारे एक्सीलेंट है. अच्छा, जाहिर है आपने इंडिया की बात कर दी. देखें, खौफ तो होगा. अच्छा, इंडिया की बात पे हम बिल्कुल आएंगे, बिल्कुल उस कॉन्वर्सेशन पे आएंगे इंडिया की बात पे, बिकॉज क्विक ब्रेक पर जाएंगे और जल्दी से वापस आएंगे. और जब ब्रेक से वापस आएंगे तो ऑब्वियसली वी बी डिस्कसिंग द फाइनल ऑफ T20 वर्ल्ड कप 2026. And welcome back to Zor Ka Jor T20 World Cup 2026 special brought to you by Cola Next. और डिस्कशन हमारी हो रही है about the final of this World Cup, this finale, India versus New Zealand at the Ahmedabad Stadium. एक चीज़ बहुत important, शायद अगर मैं न्यूजीलैंड की बात करूं, न्यूजीलैंड को भी कहीं ना कहीं जो बॉलिंग डिसीजंस हैं उनको प्रॉपर तरीके से यूटिलाइज करना पड़ेगा. हम क्योंकि साउथ अफ्रीका वाले मैच को अगर हम सैंपल बना के रखें तो साउथ अफ्रीका वाले मैच में भी, ये तो इंग्लैंड वाले मैच की तो हम बात कर ही रहे हैं कि वो जो आखिर में ओवर दे देने थे 18th और 19th और 20th ओवर, वो गलत थी प्लानिंग जो थी स्टैटनर की. साउथ अफ्रीका वाले में तो एक आउट क्लास बैटिंग डिस्प्ले हो गया, इसलिए वो एक्सपोज नहीं हुआ. वरना तो जिस तरह न्यूजीलैंड ने इस्तेमाल किया अपने बॉलर्स को साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट भी, वो दैट वाज नॉट इनफ. तो ये एक चीज़ है जो कि इंडिया के खिलाफ बहुत ख्याल रखनी पड़ेगी. सवेरा बैटिंग नो डाउट हम सबको पता है कि इंडिया की बहुत स्ट्रांग है और लंबी बैटिंग भी है. आपको हर एक डिसीजन बहुत ज़्यादा कैलकुलेटेड, सिर्फ ये नहीं कि हाँ आपको डिसीजन मिल के सीनियर्स के साथ जाओ, जहाँ आप थोड़ा सा समझ नहीं रहे होते हो, आपको कोई एक प्लान के साथ आप नहीं आते. आप बड़ी टीमों के खिलाफ प्रेशर मैच के अंदर आपके पास प्लान A, B, C प्लान होने चाहिए कि यार ये सिचुएशन भी हो सकती है, ये भी हो सकता है. हमें हर तरीके से कप्तान रेडी होता है. मैं बात कर रही हूँ ना रेफरेंस देके, मकौंची आप देखें एक ओवर करवाया सिर्फ, जिसमें उसने 2 विकेटें लेके 9 रन्स दिए हैं, बट उसके बाद जो है आपने उसको ओवर ही नहीं दिया. ये 169 जो ये शायद 120 पे वो एंड ऑफ कर सकते थे. हाँ, बिल्कुल. मगर क्योंकि इतनी आउटस्टैंडिंग बैटिंग हो गई न्यूजीलैंड की तरफ से, तो वो सारी गलतियां छुप गई. ये हर दिन नहीं होगा, एवरीडे वुड नॉट बी अ संडे, एवरीडे फिनाले वुड नॉट. सवेरे ये गलती नहीं कहते, इसको ब्लंडर कहते हैं. इतने बड़े स्कोर के ऊपर भी अगर आपको नजर नहीं आ रहा कि एक बंदे ने 9 रन देके 2 आउट किए हैं और आप उसको ओवर ही नहीं दे रहे, आप ओवर ही नहीं करा रहे, क्या सोच रहे थे? यस. दूसरी तरफ जो है आप हेनरी को कराए जा रहे हैं, हेनरी पिटे जा रहा है. तो ये कुछ चीजें हैं जिसको देखनी पड़ेंगी. जिमी नीशम था जिस तरह 3 में जो है वो 42 रन्स दिए थे जिमी नीशम ने. एक होता ना कि 5 बॉलर होते हैं, आपने 4 बॉलरों में उसको ओवर नहीं, वो नहीं करा, एक ही ओवर करवाया. देखो चल.
तो बस ये वो चीजें हैं जो करनी चाहिए, और खासतौर पे ये साउथ अफ्रीका के खिलाफ ये साउथ अफ्रीका के खिलाफ इन्होंने ये ब्लंडर मारा था, और इंग्लैंड के खिलाफ 18वां ओवर ऑफ स्पिनर से करा के ब्लंडर मारा, कोई 22-26 रन्स का जो है वो ओवर बन गया था, और उसकी वजह से हमारे चांसेस जो है वो बार बार मुझे यही बात याद आती है कि हमारे चांसेस कुछ हो गए थे थोड़े से जो हमने अवेल नहीं किए। बट यस तौसीफ साहब, ये छोटी छोटी माइन्यूटेस्ट मिस्टेक्स, जाहिर सी बात है सामने अब इंडिया की टीम है, वो भी जीत के आ रही है, अपनी गलतियों को देख के समझ कर आ रही है। ये छोटी छोटी माइन्यूटेस्ट मिस्टेक्स जो हैं वो गले पड़ सकती हैं किसी भी टीम के। बिल्कुल पढ़ सकती हैं, और देख लिया, उनको खुद समझ आ गई। फिलिप्स कह रहा था मेरा, आई थिंक मुझे जहाँ तक याद है 18वां ओवर या का, तो वहाँ उसको भी बहुत ठीक ठाक मार पड़ गई थी। तो इस पे फिर ज़रूर चलें, फिलिप्स तो बैट्समैन है, अपनी जगह है। मैं हूँ ना, तो मैं इनके जो है वो ऑफ स्पिनर, मैं उसको खिला दूँ। किनके ऑफ स्पिनर को? लेफ्टी बैट्समैन उनके पास हैं। न्यूजीलैंड के ऑफ स्पिनर्स को कह रहे हैं? न्यूजीलैंड का जो ऑफ स्पिनर है ब्रेसवेल। मैं बैटिंग भी इसी बात पे तौसीफ साहब, कता कलामी की माजरत, इसी बात पे मैं आपको एक साथ साथ बताती भी जाऊं। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि ऑफ स्पिनर को खिलाना जरूर चाहिए, वो इस वजह से बिकॉज अभी तक जितने इंडिया ने मैचेस खेले हैं उसमें जो 15 विकेटें हैं वो ऑफ स्पिनर्स ने हासिल की हैं। तो इसका मतलब ये कि कहीं ना कहीं इंडियन बैटिंग जो है वो ऑफ स्पिनर्स पे स्ट्रगल कर रही है। इनके पास 2 लेफ्टी हैं और 2 राइटी हैं। और मैं यही है कि चेंजेस होती हैं। अब वो खैर वो तो नहीं करते गोरे इतने, हमारे यहाँ होता है कि जो विनिंग टीम है वही खेलेगी और कुछ नहीं। आप जगह को देखो, दूसरी टीमों से मुवाजना करके उनके पास 2-3 मेरा ख्याल 3 लेफ्ट हैंड बैटर हैं, तो आप ब्रेसवेल को यूज कर सकते हो। आप तो इसमें से आप कोई एक पेसर जो है उसको बिठा सकते हो, क्योंकि पेसर को मार पड़ रही है, ऐसा नहीं है, तो आप एक चांस ले सकते हो इसके ऊपर। बिल्कुल चांस लेना चाहिए। एंड फाइनल आप लोगों की स्टेटमेंट शायद, विच इज योर टीम टुनाइट? इंडिया। सो इंडिया शाहिद ने जो है वो इंडिया को चूज किया है। तौसीफ लिए आपने कहा है कि न्यूजीलैंड वुड बी योर टीम। अपडेट मैं पिच के हिसाब से देती चलूं। जनरली जो अहमदाबाद स्टेडियम की जो पिच है वो ब्लैक सॉइल की होती है, मगर दिस टाइम अराउंड द पिच इज अ मिक्स्ड सॉइल पिच, और रेड सॉइल और ब्लैक सॉइल दोनों है उसमें, और रेड सॉइल ज्यादा है। और शायद रेड सॉइल वाली जो पिच है ना वो थी जो कि मुंबई की उसमें इस्तेमाल हुआ था। इसका मतलब धबाधब रन्स तो रन्स बनेंगे और जरा एक बाउंस अच्छा मिलेगा। ये दोनों के लिए फायदेमंद हो सकता है, इंडिया के लिए और न्यूजीलैंड के लिए, दोनों के लिए। बाउंसी कंडीशंस, तो एक गुड बाउंस आपको जरूर मिलता है जब रेड सॉइल ज्यादा होती है। सवेरा देखें, अब लास्ट मैचेस के अगर 2 मैचेस में देखा जाए ना, तो मेरे ख्याल में कि बहुत ज्यादा मारा गया है इस बॉलर्स को। थोड़ा बैलेंस होना चाहिए, थोड़े से बॉलर्स मुझे नहीं लगता ऐसा कोई बैलेंस आज हमें दिखेगा। नहीं होना चाहिए ना, फिर मजा नहीं आता। वन साइडेड लंबे टारगेट बन जाते हैं, फिर हाँ ठीक है लोग छक्के चौके देख रहे होते हैं, लेकिन वो फिर बैलेंस क्रिकेट नहीं होती। एटलीस्ट बॉलर के लिए कोई हल्का सा बॉल स्विंग सीम हो रहा हो, कोई हल्का सा स्पिनर के लिए बॉल ग्रिप टर्न ले रहा हो, क्योंकि इंडिया की तो ग्राउंड ज्यादातर छोटी देखे हैं मैंने ज्यादातर। ये बहुत बड़ा है, अहमदाबाद का ग्राउंड इज ह्यूज। हाँ, नॉर्मली वहां पे कुछ ज्यादा ही बैटिंग विकेट होती है। आपको आईपीएल के मैचेस याद नहीं, 250 हर मैच में 250-300 रन हो रहे थे। तो आई मीन कि थोड़ा सा बॉलर के लिए सपोर्ट होनी चाहिए। फास्ट बॉलर के लिए शुरू के 2-3 ओवर हल्का सा स्विंग सीम हो, स्पिनर के लिए थोड़ा सा टर्न होना चाहिए या थोड़ा बाउंस होना चाहिए। सो गुड क्रिकेट इज दैट, जहां पे बैलेंस हो, बैट एंड बॉल का बैलेंस हो, तो मजा है देखने का। हमेशा जो है बॉलर्स के लिए बॉलर बुचर गेम क्यों हो, बट देन T20 में शायद वो जो शॉर्ट टर्म फैंस आते हैं वो आते ही इसीलिए कि जी छक्का लगे चौका लगे और हम अपने प्ले कार्ड उठा के दिखा सके। सो इट इज द बिग डे, बिग इवेंट, द फाइनल, द फिनाले ऑफ T20 वर्ल्ड कप 2026, इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड एट द अहमदाबाद स्टेडियम। मे द बेस्ट टीम विन और अच्छी अच्छी परफॉर्मेंसेस हमें देखने को मिले। अच्छा करारा कांटेदार मुकाबला होना चाहिए, एक वन साइडेड ना हो। बट विद दैट तौसीफ साहब बहुत बहुत शुक्रिया, शाहिद थैंक यू फॉर बीइंग हियर। वक्त यहाँ पे जोर का खत्म हो गया। सवेरा पाशा साइनिंग ऑफ, टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज।